सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाॾी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपिड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माननीय श्रीकांत शिंदे साहब की जब जब चुनाव हुए हैं, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर विचारों की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं, उनके मन में अगर यह भावना घर करेगी कि हमारे साथ अन्याय होता है, तो नैसर्गिक रूप से यह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को कहीं न कहीं चोट पहुंचाएगा। बीजेपी और शिवसेना इन दिनों कई विषयों पर आमने सामने दिखाई दे रही हैं। जहां महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और शिवसेना के कुछ नेताओं के बीच अनबन की खबरों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने तो 2 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन नहीं देने का प्रस्ताव ही पारित कर दिया, जिसे लेकर इसके जवाब में सीएम एकनाथ शिंदे के खासदार बेटे श्रीकांत शिंदे ने तो इस अनबन पर बात करते हुए कहा था कि यह अनबन तो स्थानीय नेताओं के बीच है, और यह भी कहा कि इन बातों का गठबंधन पर कोई भी असर न हो। इसके लिए श्रीकांत शिंदे ने तो इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी थी। सगळं काम चांगलं चालूच असताना मला वाटतं कोणी क्षुल्लक कारणावरून जे आहे या ठिकाणी युतीमध्ये जो आहे तो मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करू नये। याच्यामध्ये कुठलाही स्वार्थ जो आहे तो कोणी ठेवला नाही पाहिजे। मला तर कुठला स्वार्थ नाही। मला जर उद्या सांगितलं कल्याण लोकसभेचा राजीनामा द्या, तर उद्या राजीनामा द्यायला तयार आणि पूर्णपणे पक्षाचं काम आणि युतीचं काम करायला मी तयार आहे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच अनबन को लेकर श्रीकांत शिंदे ने ऐसा बयान दिया है, पर इससे गठबंधन पर कोई भी असर नहीं होगा। बावनकुले ने यह भी कह डाला कि बीजेपी जितनी ताकत अपने उम्मीदवारों को जिताने में लगाएगी, उसे दुगनी ताकत शिंदे के उम्मीदवार के समर्थन में लगाएगी। इन्हीं सारी अनबन की बातों को लेकर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी ने इशारों में शिवसेना के उल्लासनगर के स्थानीय नेताओं पर निशाना साधा है। तो वहीं बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर शुरू अनबन पर खुलासा भी किया है। देखिए, जो मीटिंग कल्याण में बुलाई गई थी, वह मोदी एट द नाइन, जो 9 सालों में मोदी जी ने पूरे भारत में काम किए हैं, उसका पूरा प्रचार प्रसार इस महीने में पूरे देश में जगह जगह पर करना है, पूरे महाराष्ट्र में करना है। उसके लिए ये मीटिंग कॉल की गई थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दिल में जो, मन में जो पीड़ा रहती है, कष्ट होता है, वह खुले तौर पर किसी नेता के सामने व्यक्त हो जाते हैं। यह एक कार्यकर्ताओं की पार्टी होने की वजह से ये एक खुला मंच भी होता है सभी कार्यकर्ताओं को कि अपनी जो पीड़ा हो वो व्यक्त करने के लिए खुला मंच दिया जाता है। वहां पर एक जो कहा जाता है कि नंदू जोशी है, उसके ऊपर विनय भंग का एक वहां के सीनियर इंस्पेक्टर ने भरा था। वह एक बहुत छोटा मुद्दा था, उसके वजह से यह बात बहुत बड़ी हुई है, ऐसे नहीं है। पिछले कई, अगर हम देखोगे 1 साल से जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की है, वह जहां पर खास करके कल्याण लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, ऐसी पीड़ा सबके मन में थी और वह धीरे धीरे बढ़ती। वहां पर जब एकत्रित हुए तो उसमें यह ऐसा दिखा कि हमें जितनी अपेक्षा है शिवसेना से समर्थन मिलने की, क्योंकि यह बात ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ जो है, उनका जो गठबंधन हुआ है वो विचारों की बात पे हुआ है, हिंदुत्व की बात पर हुआ है, और विचारों में हिंदुत्व ही सबसे बड़ी बात है।
तो फिर जब हिंदुत्व की बात पर हुआ है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से छल होता है, जबकि और अन्य पार्टियों के साथ ये छल नहीं होता। हमारे उल्लासनगर की बात देखें तो उल्लासनगर में जो शिवसेना है, जब भी यहाँ पर उनका कार्यक्रम होता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पोस्टर नदारद होते हैं इनके कार्यक्रमों से। और ये भी देखा गया है कि यहाँ के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हैं, उनको कालानी परिवार को एक कहें कि छुपा समर्थन ऐसा हमेशा दिखता है, क्योंकि उनके प्रवक्ता जब भी बात करते हैं उनका जो आक्रमण होता है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होता है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पे नहीं होता। तो कम से कम अगर विकास की, अगर विचार की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, तो हमारे खासदार ने जो विचार के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ एक दृढ़ता से खड़ा रहना चाहिए, जिसकी कमी दिखती है। क्योंकि आपको पता है कि जब 2019 में महापौर के चुनाव हुए थे, शायद आपको याद होगा, जब ही अपना तब इन्होंने एमवीए ने लीलाताई आसान को भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंडखोरों के साथ मिलकर महापौर बनाया था। और फिर उन्होंने क्योंकि क्रॉस वोट किया था, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोकर्ण भवन में एक याचिका लगाई। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह कोकर्ण आयुक्त आज तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा। दूसरी जो अपील है वो नगर विकास मंत्री के पास पड़ी है, पिछले 3 सालों से निर्णय नहीं ले रहे हैं। जब उनकी सरकार थी एमवीए की तो उनके साथ थे तब ठीक था। आज हमारे विचारों की सरकार होते हुए भी उन पर उसका निर्णय नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हम श्रीकांत शिंदे साहब से नहीं मिले हैं, हम उनसे कई बार मिले हैं और उन्होंने हामी भरी है, कहा है कि हाँ उसके ऊपर निर्णय होगा ही होगा। लेकिन ये सारी बातें बनते 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 एक बहुत बड़ा एक गुब्बारा बन गया था, जो उस दिन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त कर दिया। लेकिन यह बात भी हमको यह देखनी होगी कि यहां पर भी उल्लासनगर में भी कुछ जो शिवसेना के अपने आप को जो बड़े नेता हैं, वह चाहे वो महानगर पालिका का फंड हो या फिर महानगर पालिका का कुछ हो, वो सभी पक्षों को देते हैं, यहां तक कि जीवन ईंधन को भी देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फंड कम मिलता है। ये व्यथा है, क्योंकि हम भारत सरकार में हैं और हमारे साथ जब ये सारी बातें होती है तो हमारे को तकलीफ होती है। और हम कभी भी आज तक माननीय श्रीकांत शिंदे साहब की जब चुनाव हुए हैं, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर विचारों की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं, उनके मन में अगर यह भावना घर करेगी कि हमारे साथ अन्याय होता है, तो नैसर्गिक रूप से यह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा। इसीलिए अभी तो मेरे हिसाब से श्रीकांत शिंदे साहब ने भी इसका स्पष्टीकरण दिया है, चंद्रकांत बावनकुले साहब ने भी स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन समय रहते ये दूरियां कम होनी चाहिए। और जिस तरह से इस महानगर पालिका में भ्रष्टाचार बना हुआ है, उस भ्रष्टाचार के बीच कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी उसमें जरा सा भी हिस्सा न लेते हुए, और जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उसका बदनामी का ठीकरा हमारे ऊपर भी आ रहा है। इसीलिए मैं आज यह आपसे कहूंगा कि उस मीटिंग में जो बात हुई उसको सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर तुरंत प्रभाव से इसको ठीक करना चाहिए, ताकि जो हमारा नैसर्गिक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, वह मिलकर काम करे। अगर इसमें कहीं देर हो गई और अगर हम यह चाहेंगे कि भाई कालानी परिवार को भी साथ में लें, ईदनानी परिवार को भी साथ में लें, भाजपा वाले तो अपने हैं किधर जाएंगे नहीं, इस तरह की राजनीति नहीं होती है। राजनीति विचारों की होती है और दृढ़ विचारों के साथ, हिंदुत्व के विचारों के साथ, जिस तरह से श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी विचारों के लिए उन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस का साथ छोड़ा है और दृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री बनकर अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर उल्लासनगर में क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस को इस तरह का एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है?
इसका उत्तर हम अवश्य चाहेंगे। देखिए, इसका उत्तर देने के लिए मैं बहुत ही छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन उस दिन जो बात हुई वहां पर, उस वक्त कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश था और वह आक्रोश व्यक्त हो गया। व्यक्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अनुशासित कार्यकर्ता होता है जो हमेशा वरिष्ठों के आधार पर चलता है। फिर चाहे श्रीकांत शिंदे को अगर वहां से टिकट मिलती है तो हमारे जो वरिष्ठ जो हमको कहेंगे वही होगा। लेकिन एक बात यह स्पष्ट तौर पे ये कही जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना का समन्वय जो आज की तारीख में है वह बहुत कमजोर है। उल्लासनगर की जहां तक बात है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। समय रहते अगर उसको मजबूत नहीं किया गया तो नैसर्गिक रूप से यह परेशान करने वाला होगा। रही बात कि आगे किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, जिसको भी टिकट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन में, हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री करना है और पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार लानी है। और उल्लासनगर में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार श्रीमान एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में एक बार फिर से लानी है। ये हमारे मन में है, लेकिन जब छोटी छोटी चीजों को ठीक किया जाएगा तो और नतीजे अच्छे आएंगे। प्रदीप रामचंदानी द्वारा बताई गई बातों से तो यह दिखाई दे रहा है कि उल्लासनगर में भी बीजेपी और शिवसेना में कुछ ठीक नहीं है और दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।